Good morning, student. Today we start provision for discount on debtors. In previous video, we study about provision for bad and doubtful debts. Today we study about provision for discount on debtors. Debtors का मीनिंग ऐसे पर्सन जिनसे हमको पैसा लेना है, उनसे अमाउंट रिसीव करते समय अगर हम उनको कोई डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं, सपोज़ अगर हमने कोई स्कीम निकाली कि जो विद इन द 15 डेज़ अमाउंट पे कर देगा उसको हम 2% का डिस्काउंट देंगे। तो डेप्टर से अमाउंट रिसीव करने के लिए हमको टाइम टू टाइम डिस्काउंट भी देना पड़ता है और ये डिस्काउंट एक तरीके से हमारे लिए लॉस है। तो इसके लिए हमको प्रोविज़न बना करके रखते हैं, वो हमारा प्रोविज़न होता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। इन मॉडर्न बिजनेस मोस्ट ऑफ द डीलिंग आर ऑन क्रेडिट। अधिकतर जो हमारी डीलिंग होती है वो क्रेडिट होती है। टू स्टिमुलेट्स डेप्टर्स टू मेक द पेमेंट इन टाइम। उनको टाइम पर पेमेंट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए बिजनेसमैन गिव सम कंसेशन टू देयर डेप्टर्स। व्हेन सच कंसेशन आर गिवन ऑन कैश पेमेंट्स इट इज़ नोन एज कैश डिस्काउंट। अगर हम ये वाला डिस्काउंट अगर उनको ऑन द पेमेंट ऑफ कैश देते हैं तो ये जो डिस्काउंट है हमारा कैश डिस्काउंट कहलाता है। देयर आर सम कस्टमर हु बिकम डेप्टर्स इन द करंट ईयर्स बट आर लाइकली टू पे एज इन फ्यूचर। वो हमारे करंट ईयर के डेप्टर्स होते हैं बट वो हमको जो पेमेंट करेंगे वो हमको नेक्स्ट ईयर में करेंगे। इफ़ कैश पेमेंट is made on due date, then the businessman gives them discount which become the loss of the in which they are debtors. Suppose हमने किसी डेप्टर्स को 2020 में क्रेडिट सेल्स किया है और वो हमको पेमेंट करेगा 2021 में, और जब वो हमको पेमेंट करेगा तब हम उसको डिस्काउंट देंगे और डिस्काउंट हमारा एक तरीके से क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस लॉस पर जो हमको अकाउंटिंग करना थी वो अकाउंटिंग हमारे 2020 में होना थी, जो हमारा 2021 में हो रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारा इसी साल पे आना चाहिए था। तो एक्चुअली द एंट्री फॉर लॉस शुड बी मेड इन द सेम ईयर बट ड्यू टू नॉन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, क्योंकि उसकी एंट्री जब ही होना थी बट वो हमको उस ईयर में रिसिप्ट नहीं होता है, एंट्री फॉर डिस्काउंट कुड नॉट बी डन। तो जो डिस्काउंट की एंट्री है वो नहीं होती है। देयरफॉर it become necessary to make a provision for discount on debtors out of profit of the current year। तो हमको जिस करंट ईयर का ये लॉस है उसी करंट ईयर में से हमको प्रोविज़न बना के रखना नेसेसरी होता है। सो डैट इवन इफ़ डिस्काउंट इज़ अलाउड कस्टमर इन द फ्यूचर, तो जब हम कस्टमर को फ्यूचर में डिस्काउंट देंगे, लॉस ड्यू टू डिस्काउंट इफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर इटसेल्फ, तो वो अपने आप इस साल के प्रॉफिट को इफेक्ट कर देगा। The provision credited for this account on debtors is called reserve for discount on debtors। और हम जो ये प्रोविज़न बनाते हैं ये हमारा डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स का प्रोविज़न कहलाता है। प्रोविज़न इज़ कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम गुड्स डेप्टर्स ओनली। ये जो हमारा प्रोविज़न कैलकुलेटेड होता है ये सिर्फ डेप्टर्स की अमाउंट पर, गुड डेप्टर्स, ऐसे डेप्टर्स जो हमारे अच्छे हैं जो हमको पेमेंट करेंगे। If it is also required to create provision for doubtful debts, then first the provision for doubtful debts is credited and after deducting it from the total debtors। सबसे पहले हमको डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविज़न बनाओ, जो हमने इससे पहले प्रोविज़न पढ़ा है पहले, फिर उसमें से अमाउंट माइनस करो, फिर जो अमाउंट डेब्टर का बचता है उस पर हम डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का प्रोविज़न बनाएंगे। ऑन द नेट डेब्टर्स the provision for discount is credited. This is because doubtful debtors can't take advantages of discount. The following entry is made for this: profit and loss account debit to provision for discount on debtors। तो ये हमारी एंट्री आपको लर्न करना है। The provision for discount on debtors is necessary to be created because the discount allowed for quick payment is the type of loss for the business। ये जो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स है ये बनाना हमारा ज़रूरी होता है, क्योंकि क्विक पेमेंट के लिए डिस्काउंट अलाउड करना एक तरीके से हमारे लिए लॉस है। अगर हम डेप्टर्स से क्विक पेमेंट चाहते
और उसके लिए अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डेट इज़ द लॉस ऑफ बिजनेस. द प्रोविज़न मेड फॉर सच लॉसेस enables the profit and loss account to depict the correct profit or loss of the business for the year. तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम डिपिक्ट करते हैं कि हमारा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बने. फॉर वॉट एवर रीज़न द प्रोविज़न इज़ मेड इज़ ऑलवेज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस. जो भी हम प्रोविज़न बनाएंगे वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा, बिकॉज इट रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस के प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहे हैं. तो हमारा सेकंड हो गया है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स. नाउ द थर्ड, अब हम थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा प्रोविज़न है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर. क्रेडिटर पर हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं एज अ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स इज क्रेडिटेड. जैसे कि हम डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स क्रिएट करते हैं, इन द सेम मैनर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज़ ऑल्सो मेड. ऐसे ही हम डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी मेड करते हैं. वैन द पेमेंट इज़ मेड बिफोर द ड्यू डेट टू द क्रेडिटर बाय द बिजनेस द बेनिफिट ऑफ सच अकाउंट इज़ रिसीव्ड. अगर हमने अपने क्रेडिटर्स को कुछ टाइम से पहले पेमेंट करा है तो हमको उसके लिए डिस्काउंट मिलता है और वो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिट होता है. ड्यू टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट इट इज़ नेसेसरी टू एंट्री फॉर डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स. जैसे डेप्टर्स का डिस्काउंट एंट्री करना ज़रूरी होती है, वैसे ही क्रेडिटर्स से जो हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है उसकी एंट्री करना भी हमारे लिए ज़रूरी होती है. तो हम उसी के लिए एक डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी बनाएंगे. इट इज़ रिकॉर्डेड इन द ईयर फॉर विच क्रेडिटर्स आर रिलेटेड. और ये उसी में क्रेडिट होना चाहिए जिस ईयर से हमारे क्रेडिटर रिलेटेड है. द फॉलोइंग एंट्री इज पास इन रिस्पेक्ट प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आप ये देख रहे हो कि प्रॉफिट वाला है, इससे हमको पैसा मिल रहा है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. नाउ द फोर्थ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न इज़ प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन. जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है बिजनेस को. द बिजनेस इज़ लाइबल टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. बिजनेस को गवर्नमेंट को वेरियस टैक्सेस पे करना पड़ते हैं. दीज टैक्सेस आर पेड फ्रॉम द करंट ईयर प्रॉफिट. और ये उसी ईयर के प्रॉफिट पे चार्ज होना चाहिए. एज द टैक्सेस हैव टू बी कंपल्सरी पेड द प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन शुड बी मेड. हमको एक प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन बनाना चाहिए. दीज इज़ डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसमें हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है. एंड प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट इज़ क्रेडिटेड. और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हम क्रेडिट करते हैं. दिस इज़ शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर शो होता है. टैक्स एक्चुअली पेड इन एडजस्टेड टू प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट. और ये जो हमारा बनता है ये एक्चुअली में जब हम टैक्स पेड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में से एडजस्ट हो जाता है. फॉलोइंग एंट्री आर पास्ड इन दिस रिगार्ड. फर्स्ट, ऑन क्रिएटिंग प्रोविज़न फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन. और ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. जब हम एक्चुअली में गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तो टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. ऑन एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स पेड और प्रोविज़न अकाउंट प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू टैक्सेशन. तो इन दिस चैप्टर वी रीड 4 important provision for doubtful debts, provision for discount on debtors, provision on discount on creditor and provision for taxation. ये चारों प्रोविज़न आपको अच्छे से विद जनरल एंट्री लर्न करना है. इसके बाद जो आपको दे करके रखे 5th ये आपको नहीं करना है. नाउ वी स्टार्ट आवर पोर्शन ऑफ रिजर्व. जैसा हमारा चैप्टर का नाम है प्रोविज़न एंड रिजर्व, तो हमने प्रोविज़न पूरा पढ़ लिया है. प्रोविज़न में हमने मीनिंग ऑफ प्रोविज़न,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविज़न, ऑब्जेक्टिव्स, नीड्स, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविज़न एंड इम्पोर्टेंट प्रोविज़न में हमने 4 प्रोविज़न्स पढ़ लिए हैं। ये जो पूरा चैप्टर है ये थ्योरी का चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब ये रिज़र्व क्या होते हैं? जैसे प्रोविज़न हम बनाते, हमको कुछ नॉन अनसर्टनिटीज़ होती है जो हमको पता है कि फ्यूचर में ये लॉसेस होने वाले हैं, तो उनके लिए जो हम बना करके रखते हैं प्रोविज़न, प्रॉफिट का जो एक पार्ट हम एक निकाल के रख लेते हैं वो हमारा प्रोविज़न होता है। ऐसे ही हम रिज़र्व बनाते हैं। अब रिज़र्व का मीनिंग देखेंगे। रिज़र्व is that part of profit which is kept aside or retained to cover the certain or uncertain losses which may arise in future। जो रिज़र्व हमारे होते हैं, ये रिज़र्व क्या है? रिज़र्व इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, हम प्रॉफिट का एक पार्ट विच इज़ केप्ट असाइड, जिसको कि हम एक साइड पर रख देते हैं, टू रिटेन टू कवर द सर्टन और अनसर्टन लॉसेस विच मे बी अराइजेस इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में कुछ सर्टन है कुछ निश्चित लॉस आने वाले, कुछ अनसर्टन है कुछ अनिश्चित लॉसेस आने वाले। These losses may occur in form of contingent expenses of liabilities, diminishing value of fixed assets, depreciation, etc. Excess of the amount kept for provision is also called reserve। प्रोविज़न के अलावा और जो एक्सेस अमाउंट हम एक साइड पर रख देते, अमाउंट केप्ट फॉर प्रोविज़न, तो प्रोविज़न के एक्सेस में जो हम अमाउंट रखते हैं, प्रॉफिट का जो पार्ट बचा करके रखते हैं, वो हमारा रिज़र्व होता है। प्रोविज़न तो बनाना कंपलसरी होता है, जितने हमने प्रोविज़न पढ़े। उस प्रोविज़न के अलावा भी अगर बिजनेसमैन प्रॉफिट का कुछ पार्ट निकाल के उसको अलग रख देता है फ्यूचर की अनसर्टनिटीज़ या कुछ सर्टन लॉसेस है उनके लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड रिज़र्व। रिज़र्व इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो रिज़र्व क्रिएट होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट से होता है। अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट का मीनिंग होता है ऐसा प्रॉफिट जो अभी हमने शेयर होल्डर को बांटा नहीं है। इफ़ द रिज़र्व इज़ नॉट क्रिएटेड देन द अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर हमने रिज़र्व क्रिएट नहीं किया तो जो भी प्रॉफिट हमारा बचेगा, अगर हमारा कंपनी का फॉर्मेट है, तो हमको उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इन दिस वे इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये हमारा एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का पार्ट है। रिज़र्व क्या है? ऐसा प्रॉफिट जो अभी बटा नहीं है, उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट को निकाल करके रखना इज कॉल्ड रिज़र्व। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिटेन is an excess of the amount which is reasonably necessary for the purpose for which is created. The excess shall be treated as reserve and not as provision। जो कंपनी एक्ट 1956 है उसने डेफिनेशन दे करके रखी है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की वो अमाउंट रिटेन इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट विच इज़ रीजनेबली नेसेसरी फॉर द पर्पस। अगर हमने कुछ रीजनेबल नेसेसरी अमाउंट को रखा है टू बी ट्रीटेड एज रिज़र्व नॉट अ प्रोविज़न, तो हमारा वो रिज़र्व होता है। अब यहाँ से आपको मीनिंग करना है। नाउ वी अंडरस्टैंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिज़र्व। रिज़र्व की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? फर्स्ट, रिज़र्व आर क्रिएटेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। जो रिज़र्व क्रिएट होते हैं वो नेट प्रॉफिट में से और डिविजिबल प्रॉफिट में से क्रिएट होते हैं। हैंस अमाउंट रिटेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटेन अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो जो अमाउंट हमारी होती है वो हमारे रिटेन अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स भी कहलाते हैं। सेकेंड, क्रिएशन ऑफ रिज़र्व इज़ ऑप्शनल। जैसे प्रोविज़न बनाना कंपलसरी होता है, ऐसे ही रिज़र्व बनाना ऑप्शनल होता है। इट इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू क्रिएट इट।
इसको लीगली बनाना ज़रूरी नहीं होता है। थर्ड, इट इज़ क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए ऑफ द बिजनेस एंड टू प्रोवाइड द फ्यूचर कॉन्टीजेंसी, और फ्यूचर की कॉन्टीजेंसी से को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन देने के लिए हम रिज़र्व बनाते हैं। इट इज़ मेड टू मीट अननोन लॉसेस एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द फ्यूचर। अब फ्यूचर में कुछ तो हमको पता होता है कि इन फ्यूचर हमको ये लॉसेस आने वाले, और कुछ लॉसेस हमको पता नहीं होते, तो उन लॉसेस से अपने बिजनेस को कवर करने के लिए हम रिज़र्व बना करके रखते हैं। फिफ्थ, रिटेन अर्निंग और रिजर्व बिलोंग टू द ओनर ऑफ द बिजनेस बिकॉज इट इज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। जो रिटेन अर्निंग और या रिज़र्व होते हैं ये ऑनर को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये ऑनर के ही होते हैं, क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है जिस पर कि ऑनर का राइट होता है। ऑनर उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए, घर ना ले जाते हुए उसको बचा करके रखते हैं, तो रिज़र्व पर जो राइट्स होते हैं वो ऑनर के होते हैं। 6, in case of a company, retained amount can be distributed to the shareholder in form of dividend। क्योंकि हमारी कंपनी के जो रियल ऑनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। इफ़ अगर रिटेन अर्निंग हमारे पास है, अगर कोई रिज़र्व हमारे पास है, तो उन रिज़र्व का यूज़ हम शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड बांटने के लिए भी कर सकते हैं। इट इज़ शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बिजनेस, और ये बिजनेस की लाइबिलिटी साइड पर शो होते हैं क्योंकि इन पर ऑनर का राइट होता है। 7, अमाउंट ऑफ रिजर्व इफ़ इज़ इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इट इज़ कॉल्ड एज रिज़र्व फंड। तो हम उनको क्या कहते हैं, अगर हमने कोई रिज़र्व बना करके रखा है और उस रिज़र्व को हमने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, कहीं भी किसी बैंक में एफडी करा दी, कोई बॉन्ड खरीद लिए, कोई सिक्योरिटीज़ खरीद ली, किसी और कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीद लिए, अगर हमने जो रिज़र्व बना करके रखा है उसका पैसा अगर हमने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया तो हम उसको रिज़र्व फंड कहते हैं। तो एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको तैयार करना है। यहाँ पर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में से आपको एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी कॉपी में लिखना है और तैयार करना है। नाउ वी स्टार्ट ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व। हमारे रिजर्व के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ये फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हम रिजर्व बनाते, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये पॉइंट पढ़ा है। फॉर मॉडर्नाइजेशन, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस और फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्लांट। अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए और अपने बिजनेस की नई प्लांट, नई यूनिट को इस्टेब्लिश करने के लिए भी हम रिज़र्व बना के रखते हैं कि इन फ्यूचर हमको बिज़नेस को बढ़ाना है, उसको मॉडर्न करना है, नई कोई यूनिट सेटअप करना है, तो उसके लिए रिज़र्व बनते हैं। फॉर कवरिंग अप द एबनॉर्मल लॉसेस। बहुत सारे हमारे एबनॉर्मल लॉस होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। तो ये जो एबनॉर्मल लॉसेस है इनसे अपने बिजनेस को कवर करने के लिए भी हम रिज़र्व बनाते हैं। फॉर कंप्लाइंग विद द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस लाइक रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और रिजर्व फॉर रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। कोई लीगल रिक्वायरमेंट जैसे कि डिबेंचर का रिडम्पशन करना, यानी डिबेंचर को रीपे करने के लिए, कोई शेयर कैपिटल को रीपेमेंट करने के लिए, अगर हमको पता है कि इन डिबेंचर्स को, शेयर को हमको फ्यूचर में रीपेमेंट करना है, तो उसके लिए हम रिज़र्व बना करके रख सकते हैं। फिफ्थ, क्रिएशन ऑफ रिज़र्व
रिजल्ट इन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो हम रिज़र्व बना के रखते हैं वो रिज़र्व हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालते हैं और हमारी वर्किंग कैपिटल पर भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। फिफ्थ पॉइंट, जनरल रिजर्व कैन बी यूज फॉर सिक्योर द बिजनेस अगेंस्ट द फ्यूचर प्रॉब्लम्स इफ इट हैज़ बीन क्रिएटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। जनरल रिजर्व को हम सिक्योर कर सकते हैं फ्यूचर की प्रॉब्लम से, ये हमको सिक्योर करेंगे और हम इनको इट हैज़ बीन क्रिएटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, हमको इन्हें प्रिस्क्राइब्ड मैनर में बनाना चाहिए। नाउ वी आर स्टार्ट वेरी IMP पोर्शन ऑफ आवर चैप्टर टाइप्स ऑफ रिजर्व। हमारे रिजर्व के टाइप्स कितने होते हैं? रिजर्व कैन बी क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। टाइप्स ऑफ रिजर्व में कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, 3 तरह के हमारे रिजर्व होते हैं। कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, स्पेशल रिजर्व और जनरल रिजर्व। तो पूरा टाइप सब हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वी स्टार्ट कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व वो होता है जो कैपिटल प्रॉफिट में से बनता है। जो बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट में से नहीं बनता है वो कैपिटल रिजर्व होता है, और जो नॉर्मल प्रॉफिट में से बनता है वो हमारा रेवेन्यू रिजर्व होता है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा है कैपिटल रिजर्व। द प्रॉफिट विच इज़ नॉट अर्न ड्यू टू नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो हमने बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से अर्न नहीं किया है। दैट मीन्स अगर हमारा बिजनेस है कंप्यूटर को बेचना और ख़रीदना, तो जो कंप्यूटर बेचने ख़रीदने से हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सपोज़ हमने हमारी कोई बिल्डिंग बेच दी और उस बिल्डिंग पर हमको प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो हमारा नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। तो जो प्रॉफिट हमको नॉर्मल बिजनेस से नहीं होता है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। द कैपिटल प्रॉफिट कांट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज नॉर्मल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट को हम नॉर्मल प्रॉफिट के जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दीज प्रॉफिट मे बी अर्न ऑन द सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ऑन द सेटलमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटीज़। ये हमको कब होता है? जब हमने कोई फिक्स असेट सेल कर दी या कोई हमने लाइबिलिटी को सेटल कर दिया। द कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड नॉर्मली आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट अर्न ऑन द फॉलोइंग बेसिस कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये जो सारे प्रॉफिट है इनको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच हैज़ नॉट बी यूटिलाइज फॉर रीइशू। जो फॉरफीचर की हमारी अमाउंट होती है जिसको हमने यूज़ नहीं किया है फॉरफीचर में, उसको हम कर सकते हैं। बी, गेन ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रीमियम। जो हमने शेयर प्रीमियम पर इशू किए उसका गेन। सी, कैपिटल प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स असेट्स। डी, गेन ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऑन प्रीमियम। ई, गेन ऑफ रिवैल्यूशन ऑफ लाइबिलिटीज़, गेन ऑन रिवैल्यूशन ऑफ असेट्स, गेन ऑन कंपनीज ऑन अ प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज, गेन ऑन परचेजिंग ऑफ एनी रनिंग बिजनेस, गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें से आपको ओनली 3 पॉइंट इसमें डालना है। तो ऊपर से मीनिंग लेना है और नीचे से 3 पॉइंट लेकर के अपना कैपिटल रिजर्व का टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। तो आज हमने सिर्फ एक ही टाइप हम पढ़ रहे हैं, कैपिटल रिजर्व। अब जो हमारे रिमेनिंग टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।